डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ का सिलेबस जहाँ संख्या से शुरू होता है, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में संख्या के बारे में बताया गया। चलिए आज हम जानते हैं संख्या क्या होता है। संख्या नंबर, संख्या कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं हम संख्या। यहाँ पे कितनी वस्तुओं का बोध जिससे होता है उसे हम संख्या कहते हैं। ये संख्यांक, संख्यांक को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब संख्याओं को जिन सिंबल या संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं संख्यांक कहते हैं। सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्या को विभिन्न लिपियों में कुछ इस प्रकार दिखाया गया था। जैसे देवनागरी लिपि में 1 2 3 4 को ऐसे दिखाया गया था। रोमन नंबर में 1 2 3 4 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिखा गया था। अरबी में ऐसे 1 2 3 4 5 6। अंतर्राष्ट्रीय में ऐसे लिखा गया था। फिर इसके बाद ये जानते हैं बाद में जब भारतीयों द्वारा शून्य का आविष्कार हुआ तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्याओं को क्या करने लिखना संभव हुआ। चलिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे n से दिखाते हैं। जैसे n या i प्लस n z प्लस n, इसको हम 1 2 3 4 5 6 से अनंत मतलब गिनने का प्रयोग करते हैं, मतलब ये अनंत तक हो सकता है। इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं। इसे i प्लस जेड आयन या z प्लस आयन से निरूपित किया जाता है। वस्तुओं की गिनती 1 से प्रारंभ होती है, अतः हम कह सकते हैं कि 1 सबसे छोटी एवं प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1 जो है एक सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। फिर देखते हैं संख्यांक। पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या है, चलिए देखते हैं। 0 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। चूँकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या होती है, अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे पूर्ण संख्या नहीं होती है, मतलब अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होगा और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, क्योंकि गिनने में प्रयोग किया जाता है तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 होंगी और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 से मतलब जो भी है। फिर देखते हैं, चलिए यहाँ पर सम संख्या का इवन नंबर वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 2 यहाँ है, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 जो भी अनंत तक। ठीक, फिर विषम संख्या ऑड नंबर वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 से क्या हो, पूर्णतः मतलब पूरी तरह से विभाजित ना हो। जैसे 1 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 9 11 13 ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में ये सारी संख्या आएंगी। फिर अभाज्य संख्या वे संख्या जो केवल अपने से कटे और एक से कटे, मतलब अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होगी, जो केवल खुद से कट जाए और एक से कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहेंगे। अभाज्य संख्या कहेंगे या प्राइम नंबर कहेंगे। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर दूसरा हम देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स संख्याओं का ऐसा समूह जिनमें धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक हो, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कहेंगे, पूर्ण नहीं पूर्णांक। इसे आई अथवा जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। शून्य भी पूर्णांक संख्या होती है। ये बाएं तरफ माइनस, ये इधर प्लस और ये शून्य पूर्णांक संख्या। ठीक, परिमेय संख्या रैशनल नंबर जो होती है वह संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, चलिए इसे देखते हैं। वह संख्या है जिन्हें P/Q, किसमें P, ये P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे और Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे 1/2 1/4 -6/19 आदि, मतलब TC आदि संख्या हो सकती हैं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता उन्हें। जैसे अपरिमेय संख्या जैसे 1/2 के रूप में व्यक्त की नहीं, जैसे √2
√3, √5 ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या है वह सभी संख्याएं जो या तो परिमेय, रैशनल या अपरिमेय हो, मतलब परिमेय हो या अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। रियल नंबर कौन से? वह सभी संख्याएं जो परिमेय या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक, फिर यहाँ हम पढ़ते हैं आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या है। आरोही क्रम वह संख्या, आरोही क्रम में वह संख्याएं आती हैं जो बढ़ते हुए क्रम में लिखी हों, जैसे 1 2 3 4 4, ये सब कौन से? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉल टू बिग, स्मॉल की तरफ, स्मॉल से स्टार्ट हो, बिग मतलब बड़ी की तरफ बढ़े, उसे क्या कहेंगे? आरोही क्रम कहेंगे। अवरोही क्रम वह संख्याएं जो संख्या के घटते हुए क्रम में लिखे जाएं, जैसे 4 3 2 1, जो बिग से मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाए, उसे कहेंगे अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। ठीक, फिर भाज्य संख्या वह सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक से और क्या नाम है, खुद से, अपने आप से के अतिरिक्त कम से कम अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित है, मतलब आपसे ने भी कटे, एक से भी कटे, लेकिन और संख्याओं से भी कट जाए, उसे क्या विभाजित हो जाए, उसे कहेंगे भाज्य कहलाती हैं। वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। 4 4 एक 4 तो 4 से कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 6 भी ऐसे, 8 भी ऐसे, 12 भी 8 है, ऐसे। चलिए